बयान तहरीक इंसाफ की तरफ से तब्दील होते जा रहे हैं इमरान खान के लिए। पहले कहते थे कि वो ईद से पहले आएंगे, अब कह रहे हैं कि बड़ी ईद से पहले। तो क्या माजरा है, इमरान खान कब निकल आएंगे, इस असल बात क्या है? इमरान खान को एस्टेब्लिशमेंट निकलने नहीं दे रही है, वो भाग रहे हैं, वो हर तारीख पे तारीख लेते चले जा रहे हैं। हमने तो मुकम्मल कर दी है बहस, अब उनका प्रोसिक्यूटर भाग रहा है। रिजवान अब्बासी हर पेशी पे जो है तारीख बहाने हीले बहाने से लेकर तारीख ले चला जाता है, और अदालतें जो है उनकी तरफ रुझान है। जो अदालत रिलीफ देती है उसके खिलाफ रेफरेंस कर देती है हुकूमत। ज़ाहिर है अदालतों पे वो जो है पूरी तरह उन्होंने एक पंजा जकड़ा हुआ है, और वो उनको जंजीरों में जकड़ा हुआ है निज़ाम अदल को। यही तो उन 6 जजेस ने जो है सुप्रीम कोर्ट में नालिश की है कि निज़ाम अदल को, निज़ाम इंसाफ को आज़ाद करवाया जाए। जब निज़ाम इंसाफ आज़ाद होगा तो इमरान खान को 1 सेकंड के लिए कोई अंदर नहीं रख सकता। मतलब इस्टेब्लिशमेंट या अदलिया की मर्जी के बगैर ये नहीं हो सकता, चाहे आप जितने भी बयान दे दें, इमरान खान तब तक आगे नहीं आ सकते या नहीं निकल सकते। नहीं वो लोग राजी ना हो जाए। ना, आपकी गलत फहमी है। अवाम ने 8 फरवरी को जो जी, ये शाहिद अटक साहब आए हैं। शाहिद भाई इतना पसीना आया, मैं ज़रा इनका पसीना दिखाता हूँ। एक मिनट, आप इधर ही खड़े हैं, आप इधर ही खड़े हैं, मैं इनका पसीना दिखाता हूँ। ये चेक करें। शाहिद भाई ये आप इतने नारे लगा के आए हैं, तो आप पसीने से शराबूर हुए हैं। जी देखिए, यहाँ पे आज पक्के का डाकू आसिफ अली जरदारी तकरीर कर रहा था, तो चूंकि इसके पास मैंडेट नहीं है, फॉर्म 47 के MNAs और MPAs के जरिए इसको सदर बनाया गया है। ना इसको कौम सदर मानती है, ना हम इसको सदर मानते हैं। और ये जो है ये अनजान लोग हैं इस असेंबली के अंदर, और अनजान लोगों को हम 25 करोड़ आवाम की नुमाइंदा असेंबली में इनको हम अलाउ नहीं कर सकते। ये लोग आ तो रहे हैं, लेकिन मैं पहले दिन कौम से वादा किया था कि इनका बाप भी इधर मुझसे तकरीर नहीं कर सकता। अल्हम्दुलिल्लाह आज आपने देखा तहरीक इंसाफ ने वो प्रोटेस्ट डाला इधर कि उसकी तकरीर जो है हमने कतईन किसी को सुनने नहीं देनी, और आगे भी इसी तरह करेंगे। क्योंकि ये यहाँ पे आज इन्वेस्टर्स भी पहुंचे हुए थे, पूरी दुनिया में ये मैसेज आ रहा था। तो हम पूरी दुनिया को यही मैसेज दे रहे थे कि इमरान खान को इन्हें कैद हक में बंद किया हुआ है, सियासी केसेस में उनको जेल में डाला हुआ है। इमरान खान ने कौन सा गुनाह किया हुआ है? इमरान खान ने खुददारी की बात की थी, उसने तो पूरी दुनिया में आलम इस्लाम की आवाज़ और हमारे हुर्मत रसूल हमारे पैगंबर की बात की थी, उसने तो ड्रोन अटैक्स के खिलाफ बात की थी, उसने तो अफगानिस्तान में अमन की बात की थी, पूरी दुनिया में अमन की बात की थी। तो उसको सजा फिर किस चीज़ की मिल रही है? हमारा लीडर जो है जब तक उसको रिहा नहीं करते, हमारी चोरी शुदा मैंडेट हमें वापस नहीं करते और आईन बहाल नहीं होता, तब तक असेंबली में हमको बोलने नहीं। जवान पुत्र गया 23-24 सालों का, ये इंसाफ में मैं तां मन्ना जे मैनू इंसाफ मिले, ते जे मेरा इंसाफ नहीं ना हो सकता तो फिर किसी का भी नहीं करती है। मरियम नवाज तो साड़ी हुक्मरान है, तो फिर मेरे पुत्र इंसाफ दे मेरे पुत्र नू। मेरा पुत्र तो नहीं वापस आना, पर जिन्होंने किया उन्होंने भी पूछे, उन्होंने भी इंज की सजा दे कि कहाँ भी किसी का जवान पुत्र सुटन लगे, इन्होंने पता लगे, इन्होंने समझ आए कि सानू पुछ होनी है। मेरी मरियम नवाज तो रिक्वेस्ट है कि मेरे पुत्र का इंसाफ होए। मैं तां मन्नांगी कि इंसाफ करनगे, नहीं तो गल्लां बातां ही ने जड़ियां सुनियां ने असीं कि सिर्फ गल्लां बातां ही ने। मैनू अमल ते पता लगना कि कुछ करन जोगी है, अमल ना होया तो मेरे वास्ते कख भी नहीं है। मेरा नाम रिजवान है, ये मेरे चाचे का पुत्र है, काम करते एक पेट्रोल पंप ते काम करता है। सुबह घरों निकलिया, जो ही ये चंदोवाल के करीब गया, एक सरकारी प्रोटोकॉल वजीरे आला दी जी गड्डियां सन, उन्होंने मार के कुचल के सुट दिता, सिर नूं सट लगी है, साडा भरा उत्थे ही फौत हो गया है। और उस तो बाद किसी दूजी गड्डी ने चुकना इन्हू गवारा नहीं किया, और ये जरा खून सी उत्थे, उस तो बाद कुछ मुलाजम आए ने जिन्होंने खून के उत्ते पानी सुट दिता है। तो लिहाजा साड़ी दारसी की जाए हैगी, साडे नाल बड़ी ज्यादती हुई हैगी है। मेरा जवान पुत्र 23-24 सालों का पुत्र गया, मेरा सारिया तो वड्डा पुत्र ही। सानू इंसाफ चाहिए वा, मेरा पुत्र तो नहीं वापस आना, सानू इंसाफ चाहिए। मेरी दुआवा खुदा भी गड्डियां समेत अग च पैन, गड्डियां समेत खाक होई उन्होंने खुदा करके। जी इस वक्त साइफर केस की समाअत ख़त्म हो चुकी है, और आज काफ़ी इंटरेस्टिंग दलाल दिए गए हैं। सलमान सफदर साहब इस वक्त बाहर आ चुके हैं, इमरान खान की बहनें भी मौजूद हैं। सलमान सफदर साहब आज की समाअत के हवाले से बताइएगा, काफ़ी इंटरेस्टिंग समाअत हुई है। अच्छा एक सेकंड मैं एक मैसेज दे दूँगी इमरान खान का, क्योंकि हम जेल से आ रहे हैं,
انہوں نے آج ایک بات کی، پھر سلمان صاحب آج کے کیس کے بارے میں بتا دیں گے۔ آج جیل کورٹ کے اندر القادر کی ہیئرنگ ہو رہی تھی، اور سلمان صاحب کو دیکھیں کہ پہلے سلمان صاحب کو ادھر جانا پڑتا ہے، پھر ادھر سے بھاگے ہوئے اس کیس کے لیے آتے ہیں، اس کو بھی چھوڑ کر آئے۔ انہوں نے ٹائم پہ پہنچنا تھا 2 بجے، یہ 2 بجے بھاگ کر آئے ہیں، لیکن 3:30 بجے تک یہاں پہ بھی سماعت نہیں شروع ہوئی۔ تو یہ جو کیسز کے اندر جو ہمارے جو عمران خان صاحب کے وکیل اتنی محنت کر رہے ہیں، تو ہم خیال کرتے ہیں کہ جوڈیشری کو بھی تھوڑا سا خیال کرنا چاہیے۔ کوئی اور کیس لگا ہوتا تو ہم سمجھ سکتے ہیں، ہم خالی کورٹ کے اندر ہم بھی بھاگے آئے ہیں، تو جب ایک اور کیس لگا ہوتا ہے تو تھوڑا سا یہ خیال کر لیں، یا ان کو انفارم کر دیں تاکہ ادھر سے سلمان صاحب کو بھاگنا نہ پڑے القادر سے، اور پھر سائفر پہ پہنچنا پڑے۔ اچھا، اب جو خان صاحب کا میسج ہے، سلمان صاحب تو پہلے آ گئے تھے، خان صاحب نے ایک بات کی ہے القادر کے بارے میں۔ انہوں نے کہا ان کو بھی پتہ ہے کہ اس کیس کے اندر کوئی چیز نہیں ہے، کوئی دم نہیں ہے۔ انہوں نے یہ جو اسکرپٹ بنائی ہے وہ یہ بنائی ہے کہ جب یہ ختم ہوئے گے تو اس کی ہانڈی پک چکی ہوگی، اور اس کے اوپر پھر ان کو قید کر دیں گے، اور قید اس وقت القادر پہ جا کے کریں گے جس وقت چھٹیاں شروع ہو جائیں، بیل بھی نہ ہو سکے، تاکہ اگر 2-3 مہینے یہ وہ ان کو قید میں رکھیں۔ تو ان کا اگر ارادہ ہے تو پہلے سے ہی خان صاحب کو پتہ ہے کہ انہوں نے سپٹمبر اکتوبر تک ان کو قید سے نہیں باہر آنے دینا۔ یہ عمران خان نے آج یہ کہہ کے بھیجا ہے، اور آپ یہ جو جتنا ہمارے یہ لائرز محنت کر رہے ہیں اور ان کو تھکا رہے ہیں، لیکن ان کا مقابلہ ہم سلمان صفدر صاحب کو خاص ان کو اپریشیٹ کریں گے کہ ہم نے دیکھا کہ انہوں نے کتنی محنت کر کے اس کو چلائی رکھا ہے۔ ان کو کتنے 2-3 دفعہ یہ واپس گئے ہیں جیل کے اندر سائفر کے لیے، اور ماشاءاللہ انہوں نے جو کمپلیٹ کیے ہیں دلائل، یہ ان کو نہیں میں نے بولنے دینا، آج میں نے ان کے بارے میں بات کرنی ہے، کیونکہ انہوں نے ہمیں ان